हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज आप लोग साथ बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका 50 रहेगा, जो वॉल्यूम एडिटोरियल द्वारा प्रकाशित वॉल्यूम 1 का ये सेट नंबर 50। इस तरह से वॉल्यूम 1 आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम 2 चला, जिसमें से 5 सेट अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी यानी कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा Shift+F2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि STDEV.P एक क्या है। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो है इसका राइट आंसर हो, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर जो 3 का राइट आंसर आपका क्या हो जाए, तो राइट आंसर आपका बी हो, यानी Ctrl+C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4। कहता है MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची, उसके बाद डैश दे रखा है, में मौजूद होती है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मेलिंग। उसके बाद सिलेक्ट रेसिपिएंट हो जाएगा, उसके बाद यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है MS पावरपॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो, उसके बाद डैश दे रखा है, मेनू के तहत उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्लाइड शो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6। कहता है MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलें। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट क्लिक ऑन शीट टैब, उसके बाद रीनेम करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 कहता है स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 36 क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Ctrl+V जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10। कहता है कि MS एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में कौन सा वैध विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्लियर डाटा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 कहता है कि इनमें कौन सा उपयोगकर्ता को एक चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 कहता है कि MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं होम, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद बॉर्डर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कंपाइलर्स, उसके बाद दे रखा रूपांतरित करता है, कंपाइलर क्या करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोडिंग यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज, चौड़ाई, टेक्स्ट, स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में दिखाई देता है, तो वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वेब लेआउट व्यू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है कि आप 19/12/2019 को MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन ये आपको दे रखा है, डालें
जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 20/12/2019 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है पहले डैश दे रखा है मेल मर्ज के लिए इनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो, जिसको बोलते हैं MS वर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 कहता है कि आप विंडोज XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, उसके बाद न्यू, उसके बाद फोल्डर, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक्टिव एक्स, उसके बाद डैश दे रखा, दोबारा शुरू की गई एक तकनीक है। तो 18 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19 कहता है कंप्यूटर के भौतिक उपकरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, जिसको बोलते हैं हार्डवेयर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह जो उसके बाद डैश दे रखा का समाधान करता है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा विशिष्ट समस्या या कार्य, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि लेआउट्स रिबन में टैब के अंदर मौजूद होता है। तो क्या मौजूद होता है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं होम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इक्वल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है कि MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्री चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 कहता है कि मेल मर्ज विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के उसके बाद डैश दे रखा है टैब में मौजूद होता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका ए हो, जिसको बोलते हैं मेलिंग्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि वन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूज़ न्यू फॉर्मेटिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? आपको नहीं वाले बताने, ठीक है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विंडोज़ 3.1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है निम्नलिखित में कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर करता है? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, SRAM जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि MS वर्ड में इंडेट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस M जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है निम्नलिखित में कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसको बोलते हैं शीर्ष यानी टॉप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 3 वर्ड सेल्स को सिलेक्ट करके फिल मर्ज सेल विकल्प चुनिए, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि DSL का पूरा रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका
34 कहता है कि MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वर्ड आर्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है, तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टाइमर बस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है इनमें कौन सी पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस प्लस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि पाई चार्ट केवल उसके बाद डैश दे रखा है प्रदर्शित कर सकता है, तो क्या प्रदर्शित कर सकता है, तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेटा की एक श्रृंखला, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्क बुक 2016 में कितनी सीट होती है, तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 1 होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 का था कि MS एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितने पेन में स्प्लिट होती है, तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, यानी 4 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि डायल अप विधि का उपयोग उसके बाद डैश दे रखा है आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप उसके बाद डैश दे रखा सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कॉलम सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है, तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंसर्ट उसके बाद टेबल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है फॉर्मेटिंग को बदलने बिना एक सेल में फार्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें, तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेन फार्मूला, उसके बाद सिलेक्ट कॉपी, उसके बाद राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपीड, उसके बाद सिलेक्ट पेस्ट फार्मूला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है MS पावर पॉइंट 2016 में आप कमेंट के फलक को उसके बाद डैश दे रखे मेनू से दिखाई दे सकते हैं, तो यहाँ पर 45 का आंसर आपका डी हो जाए, इसको बोलते हैं रिव्यू, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है, तो यहाँ पर 46 का आंसर आपका डी हो जाए, इसको बोलते हैं इंसर्ट टैब बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है कि आप सेल की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं, इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है, इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर 47 का आंसर आपका डी हो जाएगा, एवरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रीस्टोर किया जा सकता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स को कैसे सहेजा जाता है, तो यहाँ पर 49 का आंसर आपका डी हो जाएगा, फाइल उसके बाद सेव करके, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता है कि ड्राइंग मुद्रित पाठक या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर होता है, एक क्या है, तो यहाँ पर 50 का आंसर आपका बी हो जाएगा, लाइट सेंसिटिव डिवाइस, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है इंटरनेट पर किस कंप्यूटर की पहचान इसके द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा IP एड्रेस के द्वारा पहचान की जाती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से
सेल को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है, तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ऑटो फिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई अधिकतम उसके बाद डैश देर तक जूम किया जा सकता है, तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फार्मूला बार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है कि स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका डी हो, जिसको बोलते हैं अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 कहता है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेलिंग, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज होगा, उसके बाद इन्वेलप हो जाएगा, उसके बाद सिलेक्ट साइड, उसके बाद ओके करेंगे तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि सूत्र दे रखा टाइम का आउटपुट क्या है, इसको सॉल्व करने पर इसका आउटपुट क्या मिलेगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक पंक्तियाँ जिसको रो कहते हैं और स्तंभ जिसको कॉलम कहते हैं का प्रतिच्छेदन होता है, बताइए, तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, इसको बोलते हैं सेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है, बताइए, तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाए, इसको बोलते हैं इंसर्ट टैब बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बेहद पसंद आएगा। अब इस तरह से ट्यूटोरियल जो प्रकाशित बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 जो है आपका कंप्लीट होता नहीं, टोटल 15 सेट करा देगा। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।